आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जिनरेक ने वुल्फ कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। यहाँ जिनरेक फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ बुसान, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन कोरिया और समहर ग्याप्योंग किम का डिसाइपल होता है, जिसे फर्स्ट जनरेशन के दौरान प्रिजन में डाल दिया जाता है ग्याप्योंग द्वारा प्रीवियस किंग ऑफ बुसान और उसका रियल डिसाइपल देलियोंग के ख़त्म करने के लिए। एंड प्रिजन से बाहर आने के बाद वो सीधा बुसान में चला आता है, जहाँ वो अपने क्रू से वापस मिलता है और बाद में जाके उसे एलाइड और फर्स्ट जनरेशन के किंग्स द्वारा कॉन्फ्रंट किया जाता है। यहाँ अगर मैं जिनरेक के पास्ट के बारे में बात करूँ तो वो जन्म से ही एक अनवांटेड चाइल्ड था जिसका कोई नाम नहीं होता, और जिनरेक को कुत्ते की तरह हियरार्की के टॉपर्स से ऊपर बैठे लोगों के कभी भी ऑर्डर ना मानने के लिए पाला गया, जिसके चलते पास्ट में जिनरेक एक ऐसा व्यक्ति बना जिसका कोई एम्बिशन और लाइफ में ग्रोथ का उसका एम्बिशन और पर्सपेक्टिव की कमी उसकी विकास में बाधक बनी हुई थी। उसके भाग्य को बंधक बना के रखा है, जिसका असर उसके छोटे भाइयों पर भी पड़ता है। और इसके बाद जिनरेक डेलियोंगो के खिलाफ लड़ता है और एक कुत्ता बन कर वो खुद को वुल्फ के रूप में मजबूत करता है। एंड आफ्टर दिस जिनरेक ने अपने प्रोटेक्टिव दो व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा, व्यक्ति को पसंद नहीं करता। यहाँ जिनरेक एक काफ़ी करिश्माई और मिर्ची के बिना वाला व्यक्ति होता है, जैसे कि हम गोंगशुप जी के खिलाफ उसकी लड़ाई में देखते हैं, जहाँ उसने दया दिखाया जब सामने वाला नीचे गिर गया और वापस उठने में कामयाब नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ जिनरेक एक सक्षम नेता भी है जो बुसान के लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने में कामयाब है, और उसने बुसान के पिछले शरारती राजा को भी हर तरफ से ध्यानपूर्वक विश्लेषण करूँ तो ऐसी कोई दो राय नहीं कि वो शारीरिक रूप से कितने सक्षम है। बात करूं तो बुसान के अंडरवर्ल्ड का पहला चैंपियन और फर्स्ट जनरेशन का ही किंग होने की वजह से जो इस सीरीज़ के सबसे स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर्स में से एक होता है, जिसे पूरे बुसान में सम्मान दिया जाता है। और जिनरेक ने एलाइड के 3 सबसे स्ट्रांगेस्ट मेंबर बास्को, जैक और विन, जिनको एक ही बार में आसानी से नीचे गिरा दिया था। ब्लोज के फोर्स से भरे स्टील के कंटेनर में दाग और कंक्रीट फ्लोर में छेद भी कर सकता है। यहाँ जिनरेक इतना पावरफुल होता है कि वो साइमल्टेनियसली किंग ऑफ डेगो रांसन से लड़ता है, बिना घर खड़े डिडे आए उनके सबसे स्ट्रांगेस्ट अटैक्स का सामना करते हुए उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते हुए। इस फाइट में उसका ज़्यादातर अपर हैंड होता है। और हाँ, जिनरेक कितना स्ट्रांग है कि डेनियल पार्क को भी फॉर्मर किंग ऑफ सोल जीजेंग क्वैक का फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करना पड़ता है जिनरेक के खिलाफ अपने परफेक्ट बॉडी में। फिर भी हाँ, डैनियल को किंग ऑफ बुसान के साथ मुकाबला में इन्फीरियर साबित होता देखते हैं, जिसने डैनियल को स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों में ही सरपास कर दिया होता है। इन सब के अलावा जिनरेक अपने वुल्फ स्टाइल में अपने दोनों एल्बोज का यूज़ कर क्लोज क्वार्टर फाइट में बॉडी डिफेंस और ऑफेंस के लिए उपयोग कर सकता है, और इसकी तुलना फैंग से की जाती है जो डायगो रांसेम के किंग हैं। काटने और गंभीर डैमेज पहुंचाने में सक्षम था, और साथ ही वह इसी स्टाइल का उपयोग कर इन दोनों के काफ़ी सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद अगर मैं जिनरेक के कन्विक्शन मोड का बात करूँ तो उसका ट्रू स्ट्रेंथ उसकी